फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से लोग हैं जो काठमांडू जाते तो जरूर हैं, लेकिन उसे पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पाते और कुछ एक जगहों को ही देखकर वापस आ जाते हैं। तो आज का एपिसोड उन सारे लोगों को डेडिकेटेड है जो काठमांडू के मस्ट विजिट प्लेसेस को जानना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं वो कौन कौन से टॉप मोस्ट प्लेसेस हैं जहां आपको विजिट करना ही चाहिए। हम अपनी शुरुआत कर सकते हैं जिसके लिए काठमांडू पूरी दुनिया में फेमस है। वो है यहाँ का भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर। इसका कैंपस काफी बड़ा है और पगोड़ा पैटर्न में यहाँ का मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि सारे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के बाद ये फाइनल डेस्टिनेशन होता है किसी भी शिव भक्त के लिए। और बनारस के घाट की तरह यहाँ के शमशान में भी दिन के किसी भी वक्त दाह संस्कार किया जा सकता है। हमारा दूसरा डेस्टिनेशन है यहाँ का स्वयंभू मंदिर, जो कि एक बहुत बड़ा मंदिर है और कहा जाता है कि स्वयं प्रकट हुआ था। इसके लिए कहा जाता है कि ये वो मंदिर है जिसे बंदरों का आशीर्वाद प्राप्त है। इस बहुत बड़े कैंपस में विशिंग लेक है, छोटे छोटे बहुत सारे बौद्ध स्तूपों के अलावा एक बहुत बड़ा स्तूप भी है जो यहाँ के टॉप में जाने पे आप देख सकते हैं। स्तूपों के अलावा छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर भी हैं। टॉप में पहुंचने के बाद एक छोटा सा म्यूजियम है जहां पे आप लेटे हुए भगवान बुद्ध की मूर्ति के अलावा कुछ बहुत सी प्राचीन मूर्तियों को देख सकते हैं। इसके अलावा इंपल्सिव बाइंग के लिए बहुत सारे शॉप्स हैं, जैसे कपड़ों और एंटीक्स के शॉप्स। और इस जगह को ऑप्टिमम एक्सप्लोर करने के लिए, अपनी एनर्जी बचाने के लिए आप इसे टॉप वाले पार्किंग से घूमना शुरू कर सकते हैं ताकि आप इसके सारे कैंपस को एक्सप्लोर कर सकें। और यहाँ के टॉप से काठमांडू शहर बहुत ही सुंदर नजर आता है। तीसरा है यहाँ का बौद्ध स्तूप, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा स्तूप है और आसपास पूरी तरह से तिब्बतन कल्चर और बौद्ध कल्चर से ढका हुआ है। इसके अलावा अगर आप स्ट्रीट शॉपिंग करना चाहते हैं, नाइट मार्केट घूमना चाहते हैं, तो थामेल मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे आपको जाना ही चाहिए। और अगर आप पार्टी एनिमल हैं तो भी यहां आपके लिए एक ऐसा क्लब है जो कि आपको इंटरनेशनल वाइब्स देने वाला है। ऐसे तो थामेल मार्केट में बहुत सारे क्लब्स हैं, लेकिन लोड एक ऐसी जगह है जहां आपको पूरी तरह से इंटरनेशनल वाइब्स मिलने वाली है। हमारा अगला डेस्टिनेशन कोई सिंगल डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि उस एक ही जगह पे आपको बहुत सारे प्लेसेस एक्सप्लोर करने के लिए मिल जाएंगे और यहाँ आके आपको रियल काठमांडू का एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, क्योंकि हम अभी जा रहे हैं काठमांडू दरबार स्क्वायर। अगर आप 4 कंट्रीज से हैं तो यहाँ घूमने के लिए आपको केवल 500 नेपाली रुपीस की टिकट कटानी होगी, लेकिन अदर कंट्रीज के लिए ये चार्ज 1000 रुपीज है। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते ही आप हनुमान ढोका की ओर बढ़ जाते हैं, जहाँ पे आपको भगवान हनुमान के दर्शन करने को मिलेंगे। ये जगह वास्तव में यहाँ के राजघराने का एंट्रेंस गेट है। नेपाली में ढोका का अर्थ होता है द्वार। चूंकि यहाँ पे हनुमान जी को रक्षा के लिए स्थापित किया गया है, इस वजह से इस स्थान को हनुमान ढोका कहा जाता है। फिर आता है वो मंदिर जहाँ पे दुनिया के एकमात्र मुस्कुराते हुए बाबा भैरव के आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से थोड़े आगे जाते ही आपको भगवान शिव के उस विकराल, उस भयावह रूप के दर्शन करने को मिलेंगे जिसे कहा जाता है श्वेत भैरव। इनके भयानक रूप की वजह से इस मंदिर के सारे खिड़कियों को जालीदार दरवाजों से ढका गया है और केवल एक द्वार ही यहाँ का खुला होता है।
इसके बाद हम उस स्थान पे पहुंचते हैं जहां पे भगवान गोरखनाथ अपनी धुनी जला के तपस्या किया करते थे और कहते हैं कि उनकी जलाई हुई धुनी आज भी यहाँ पे प्रज्वलित है। भगवान गोरक्षनाथ मंदिर के सामने ही माता तुलजा भवानी का मंदिर है। इसके बाद आता है यहाँ का कुमारी घर। ये दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे लिविंग गॉडेस रहती है, जिस वजह से इस स्थान को कुमारी घर कहा जाता है। अगर आप कुमारी देवी के दर्शन करना चाहते हैं तो शाम को 4 बजे आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा पैगोडा स्टाइल का मंडप है काष्ठ मंडप, जो एक ही पेड़ की लकड़ी से बना हुआ है और कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ पे भगवान गोरक्षनाथ डिसअपियर हुए थे। और कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वो एक बड़े से पेड़ के रूप में परिवर्तित हो गए थे। यहां से थोड़ी ही दूर में यहां का राजघराने का म्यूजियम है। और यहाँ घूमते हुए छोटे छोटे बहुत सारे शॉप्स आपको नजर आएंगे और जैसे ही आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो एक बड़ा सा मार्केट है जहाँ पे आप अलग अलग तरह की यहाँ की एथनिक चीजें, यहाँ की लोकल चीजें परचेस कर सकते हैं। यहाँ से निकलने के बाद आपको आधा दिन चाहिए भक्तापुर दरबार स्क्वायर को एक्सप्लोर करने के लिए। ये वैसा ही रस्टिक प्लेस है जैसा कि हम काठमांडू दरबार स्क्वायर में एक्सप्लोर कर चुके हैं। बॉलीवुड हॉलीवुड मूवीज के लिए बहुत ही आइडियल प्लेस रहा है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो यहाँ पे शूट हो चुकी हैं। तो अगर आप जब भी यहाँ हैं रील्स और वीडियो शूट के लिए, ये बहुत ही अमेजिंग प्लेस होने वाला है। तो इस जगह को तो बिल्कुल भी मिस ना करें। इस जगह के मैक्सिमम एक्सप्लोरेशन के लिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप किसी गाइड की सहायता ज़रूर लें, ताकि यहाँ के कुछ अमेजिंग चीज़ों को, यहाँ के स्ट्रक्चर्स, इनके पैटर्न्स, इनकी हिस्ट्री के बारे में आप डिटेल में जान सकें। यहाँ घूमते हुए आप यहाँ के लोकल फूड, यहाँ के स्नैक्स और पुराने रस्टिक चीज़ों को, एंटीक्स को, यहाँ के लोकल ड्रेसेस को, यूनिक हैंडमेड पेंटिंग्स को और भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आपको लोकल ड्रेसेस पहन के फोटो क्लिक करवाने हैं तो भी यहाँ पे आप डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के, डिफरेंट कम्युनिटीज के ड्रेसेस के साथ अपनी फोटो क्लिक करवा सकते हैं। इस पूरे स्थान का ऑरा ऐसा फील होता है जैसे आप किसी नई दुनिया में आ चुके हैं या आप किसी फिल्म के सेट पे घूम रहे हों। फ्रेंड्स, हमारा अगला डेस्टिनेशन वो जगह है जिसके बारे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है। ये है यहाँ का लिंग भैरवी मंदिर। हालांकि हिस्टोरिकली ये बहुत पुराना नहीं है, इसे रिसेंट टाइम में ही सदगुरु द्वारा कॉन्सिक्रेट किया गया था। लेकिन अगर आप देवी के उपासक हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए मस्ट विजिट प्लेस है और यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही जबरदस्त हो सकता है।
और यहाँ से निकलने के बाद एक ऐसी जगह है जहाँ पे भगवान श्री विष्णु यानी कि नारायण जी को उनके नाम से नहीं बल्कि भगवान शिव के नाम से जाना जाता है, यानी बूढ़ा नीलकंठेश्वर मंदिर। नाम से तो ये भगवान शिव का मंदिर लगता है, लेकिन ये मंदिर भगवान श्री नारायण को डेडिकेटेड है। और अगर काठमांडू दरबार स्क्वायर और भक्तापुर दरबार स्क्वायर से आपका मन नहीं भरा तो हमारा अगला डेस्टिनेशन आपको डेफिनेटली सेटिस्फाई करने वाला है। यह है यहाँ का पाटन दरबार स्क्वायर। काठमांडू और भक्तापुर दरबार स्क्वायर की तरह ही ये भी एक ऐसी जगह है जहां पे आपको रस्टिक और आइकॉनिक पगोड़ा पैटर्न का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये वो जगह है जिसे आप 2 से 3 दिन में पूरी तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ का लोकल फूड वो ऐसी डेलिकेसी है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। आपको जब भी मौका मिले यहाँ का लोकल फूड ज़रूर एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये आपको 100% सेटिस्फाई करने वाला है। अगर आप पहले ही काठमांडू विजिट कर चुके हैं तो हमें ज़रूर बताएं कि ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जो आप मिस कर चुके हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप इन सारे जगहों का डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एएस एक्सप्लोर्स को और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए शहर, किसी नए फूड, किसी नए कल्चर को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।